हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लो IQ चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, एक केस है जो आज आया है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें लिखा है केस ऊपर सबसे पहले वो लिखा है कि विशाल मेगा मार्ट, ये नहीं एक शॉपिंग मॉल होता है, विशाल मेगा मार्ट सभी ने सुना होगा, उनको एक्सपायर सामान की बिक्री के लिए जिला आयोग ने जिम्मेदार ठहराया। सबसे पहले तो हम केस का नाम जानेंगे। डॉक्टर सुनील कुमार रथ बनाम प्रबंधक विशाल मेगा मार्ट, जो वहां का वो था प्रबंधक विशाल मेगा मार्ट का, उस पर केस किया गया। किसने किया? डॉक्टर सुनील कुमार रथ ने। अब इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे कि क्या था मैटर, कैसे क्या हुआ था। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कट्टक यानी कि उड़ीसा के कंटक में की पीठ ने विशाल मेगा मार्ट को अपनी स्टोर में एक्सपायर हो चुके सामान को बेचने के लिए जिम्मेदार ठहराया। स्टोर को शिकायतकर्ता को 50,000 रुपए का मुआवजा देना, जिसने शिकायत की उसको 50,000 का मुआवजा दिया गया और राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में 5 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया। पूरा मामला क्या है देख लेते हैं। जो शिकायतकर्ता है डॉक्टर सुनील कुमार रथ ने क्या किया, विशाल मेगा मार्ट से 1 किलो बिकानो ऑल टाइम मिश्रण पैक खरीदा और उसके लिए 202 रुपए भुगतान किया। खरीदारी के बाद शिकायतकर्ता ने पाया कि सामान एक्सपायर हो चुका है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है, जिसके लिए वह हर बार स्टोर प्रबंधक से उसे सामान को न रखने का अनुरोध कर चुका है, लेकिन स्टोर का जो प्रबंधक है क्या करता है, हर बार अनदेखी कर देता है। और उसके बाद परेशान होकर शिकायतकर्ता ने क्या किया, जिला उपभोक्ता निवारण आयोग कंटक में उड़ीसा में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करवा दी। उसमें क्या हुआ, जवाब में विशाल मेगा मार्ट ने क्या तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने स्टोर की प्रतिष्ठा और नाम को खराब करने के लिए ऐसी साजिश करी है। उसने मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP और आंतरिक नीतियों का पालन किया है, जिसमें सामानों को विभिन्न छूट श्रेणी पर समाप्ति के करीब रखा। यह भी कहा कि वे इन सामानों को हटा देते हैं तो पहले ही स्टोर से एक्सपायर हो चुके होते हैं। आयोग ने एक टिप्पणी करी है। जिला आयोग ने कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामान उसके द्वारा खरीदे जाने से 3 दिन पहले एक्सपायर हो चुका था और विशाल मेगा मार्ट के इस तर्क का उल्लेख करते हुए कि खरीदार को जागरूक होने की आवश्यकता है, केविएट खाली करता। जिला आयोग ने कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है, जो केविएट खाली के सिद्धांत को अप्रचलित करता है। जो अधिनियम के तहत क्या है, विक्रेता को सुनिश्चित करना होता है कि सामान गुणवत्ता मात्रा उत्तम और इसमें निर्माण की तारीख जो है, समाप्ति, वजन और कीमत जैसी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जो विशाल मेगा मार्ट है उसने जवाब में तर्क दिया कि ये जो व्यक्ति ने केस किया है वो नाम खराब करने के लिए किया है, साजिश है उसकी। इसमें जो है मानव संचालक प्रक्रिया और आंतरिक नीतियों का पालन किया है। इसमें सामान को विभिन्न छूट श्रेणियों में समाप्ति के करीब रखा जाता है, यानी कि डेट समाप्त होने, एक्सपायर होने के नजदीक में छूट में रख दिया जाता है। यह भी कहा गया कि इन सामानों को हटा देते हैं जो उस स्टोर में एक्सपायर हो चुके होते हैं और जो सामान एक्सपायर हो जाते हैं उनको वो लोग हटा देते हैं। आयोग ने फिर उस पर टिप्पणी की कि जिला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने वो चीज खरीदी है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामान उसके द्वारा खरीदे जाने के 3 दिन पहले एक्सपायर हो चुका था और विशाल मेगा मार्ट के इस तर्क का उल्लेख करते हुए खरीदार को जागरूकता की आवश्यकता है। तो आयोग ने कि विशाल मेगा मार्ट के इस तर्क का उल्लेख करते हुए क्या कहा कि खरीदार व्यक्ति है उसको क्या है, उसको जागरूक होना चाहिए। हम डाउट पढ़ते हैं, क्रेता सावधान। जिला आयोग ने यह भी कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 केविएट खाली के सिद्धांत को प्रचलित करता है। अधिनियम के तहत विक्रेता को सुनिश्चित करना होता है कि सामान गुणवत्ता मात्रा उत्तम है, उसमें निर्माण की तारीख, समाप्ति, वजन, कीमत जैसी जानकारी उसको होनी चाहिए। विक्रेता को सुनिश्चित करना होता है विक्रेता को कि सब सही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या हुआ,
कंप्लेंट जिसने करी उसको सुन लिया, प्रतिवादी जो डिफेंडेंट था उसको सुन लिया, दोनों को सुनने के बाद जिला आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुना दिया कि जो विशाल मेगा मार्ट को अनुचित व्यापार और प्रथा और सेवा में कमी के लिए उसने क्या किया, उत्तरदायी ठहरा दिया। विशाल मेगा मार्ट को क्या किया, उत्तरदायी ठहराया कि वह अनुचित व्यापार, प्रथा और सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी है। फैसला सुनाते आयोग ने कह दिया कि विशाल मेगा मार्ट को 202 रुपए वापस करने, मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 20,000 रुपए का मुआवजा देने और शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 30,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा अस्वास्थ्यकरण व्यापार प्रथाओं में संलग्न होने के लिए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में 5 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। केस का नाम आपको हमने बता ही दिया। तो इस प्रकार जो है 20,000 रुपए तो उसको मुआवजा दिया गया, मानसिक और जो उसका उत्पीड़न हुआ, और केस फीस दी गई 30,000 रुपए, 202 रुपए दिए गए सामान के जो उसने लिया था। इस प्रकार जो है शिकायतकर्ता के वकील वो खुद स्वयं थे। और इस प्रकार जो अगर मान लो किसी को लग रहा है कि ये जो केस है वो सही से पढ़ लेना बाद में, तो इसको स्क्रीनशॉट मार के और इसको जूम करके आप देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि जो है फिर वीडियो डलती रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।